हेलो दोस्तों, सबको नमस्ते। इस वीडियो में हम मतलब कि जो हम रिप्रोडक्शंस का प्रोसेस उसको समझे थे, तो इसमें हम रिटन के थ्रू हम समझेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म ऑफ द टू द बॉडी फीमेल बॉडी थॉट द जेनाइटल एरिया। सो हम इसमें नोट्स के थ्रू समझेंगे कि पेपर में अगर एग्ज़ाम में आता है तो हम कैसे लिख सकते हैं। सो हम समझते हैं ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म थ्रू द, मतलब कि जो स्पर्म है वो कैसे फीमेल की बॉडी में और जेनाइटल ट्रैक में, मतलब जेनाइटल एरिया तक जाता है। सो हम देखते हैं जो हमारा थर्ड, मतलब कि तीसरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन, जो स्पर्म आए वो फर्टिलाइजेशन करेंगे। मतलब आप समझ गए कि एक हेल्दी ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। हम सिंपल से नोट में हम समझते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फ्यूज़न स्पर्म एंड ओवम फर्टिलाइजेशन कहलाता है। हमें बहुत फर्स्ट लेक्चर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब एक स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब वो दोनों आपस में आकर जुड़ जाते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब ही मेन है। अगर इस फैलोपियन ट्यूब को छोड़ के कहीं भी ये फर्टिलाइज हो जाए, सो उसे हम बोल सकते हैं, मतलब कि उस कंडीशन को नॉर्मल ही एब नॉर्मल कंडीशन बोल सकते हैं। तो इसमें दिया गया है एक स्पर्म और एक ओवम बनता है, इसका फ्यूज़न होता है, जायगोट बनता है। हम फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में समझ लिए थे कि स्पर्म, एक हेल्दी स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न हुआ फैलोपियन ट्यूब में, और वो जो स्पर्म और ओवम होता है वो क्या होता है, मिलते हैं। मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। देन क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में जो सीलिया का प्रोसेस होता है, सीलिया का प्रोसेस होता है वो धकेलना होता है। जैसे कि नोज़ में हेयर्स का फंक्शंस होता है, जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, डस्ट को बाहर ही रोक लेते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। वैसे ही एक सीलिया का प्रोसेस होता है। इसमें क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्या करते हैं, एक को ढकेलते हैं यूट्राइन कैविटी में, जहाँ पे क्या होता है, मायोमेट्रियम लेयर में ये इम्प्लांट होता है। सो इस कंडीशन को हम समझ ली। इम्प्लांटेशन के बाद जो एक फीटस होता है, सबसे पहले क्या बनता है, जायगोट बनता है। सो वहाँ से बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। सो उस कंडीशंस को हम बोल सकते हैं जायगोट का फॉर्मेशन होता है। एंड नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। सो हमने देख लिया था कि जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो यूट्राइन कैविटी में क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। सो जो दीवार होती है यूट्रस की वो होती है मायोमेट्रियम की दीवार। यूट्रस के कुछ लेयर्स होते हैं, जिसमें कि लेयर्स में जो हमारा मायोमेट्रियम लेयर होता है उसमें क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। सो इसमें दिखाया गया है कि यूट्रस की दीवार पर चिपक जाता है, उसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और आप उस यूट्रस की जो मायोमेट्रियम की लेयर होती है उसे हम ब्लास्टोसिस्ट भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा है जायगोट का फॉर्मेशन, कि अब जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है। जायगोट के फॉर्मेशन को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। सो हमने देख लिया कि जो स्पर्म ओवम का फ्यूज़न हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, उसके बाद से क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, उसे हम ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से इसमें डिस्क्राइब किया गया है। एंड इम्प्लांटेशंस क्या होते हैं, हमारा नेक्स्ट है इम्प्लांटेशंस। इम्प्लांटेशंस की जो हिंदी होती है वो होती है प्रत्यारोपण। और जायगोट जब यूट्रस की दीवार के साथ चिपकता है उसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशंस। अब है गेस्टेशंस। जब ये जायगोट यूट्रस से चिपक जाता है तो सेल टिश्यू ऑर्गन से बॉडी सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशंस बोलते हैं। सो हमने पढ़ा था कि जो हमारा सेल्स होता है वो होता है बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। सो ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू से क्या बनते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बोलते हैं, सिस्टम, और पूरे सिस्टम से क्या बनता है, बॉडी का निर्माण होता है। जो यहाँ पे दिखाया गया है कि 9 मंथ में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और मदर और चाइल्ड के बीच में एक मेम्ब्रेन बनने लगता है जिसे कि प्लेसेंटा कहते हैं। यहाँ पे 9 मंथ में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक का डेवलपमेंट होता है।
जो मदर और चाइल्ड में के बीच होता है एक मेम्ब्रेन बनने लगता है जिसे कि हम प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा में 2 लेयर्स होते हैं। सो मैं बता रही हूँ, जो प्लेसेंटा में एक होता है मैटरनल सरफेस होता है, एक फीटस सरफेस होता है। प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, बेबी को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जितनी भी होते हैं उतनी सप्लाई होती है। सो प्लेसेंटा बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इसमें भी कोई एबनॉर्मल कंडीशंस हैं सो डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। इसके पहले क्या करवाते हैं, यूएसजी करवाते हैं। सो हम देखते हैं प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा के द्वारा ही माँ बच्चे को क्या करती है, O2 ग्लूकोज और न्यूट्रिशंस को सप्लाई करती है। सो प्लेसेंटा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जिसमें कि ये क्या होता है, DC2 से कनेक्टेड होता है एंड मैटरनल सरफेस से पे। इसमें भी कुछ लोब्स होते हैं। सो हम प्लेसेंटा को एक नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। सो अभी के लिए थैंक